हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे ध्यान है आपको बोला था कि ये धन का चार्ट जो मेरा रफ कॉपी है उसी दिन के लेवल लगे हैं। 2 दिन से मार्केट में मैंने कोई एंट्री यहाँ पे नहीं की है। मार्केट में कोई एंट्री बन ही नहीं रही है। ठीक है। तो वीडियो भी मैंने कल में बनाई थी। वीडियो में बनाने लायक कुछ था ही नहीं, क्या बना वीडियो में, इसलिए कोई एंट्री मेंट्री नहीं थी। परसों के लेवल लगे हुए हैं, कोई एंट्री नहीं हुई है। आज लग रहा है मार्केट में कुछ एंट्री हो सकती है। मार्केट सस्टेनेबल हो चुका है। तो समझते हैं guys कल के लिए। तो आज निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग अपने को दिया 25,669, यानी कि निफ्टी अपनी लास्ट क्लोजिंग दी अपने को 25,699। और अगर इस क्लोजिंग के बाद निफ्टी का सपोर्ट हो गया पहला वाला 25,599, 25,599। और सेकंड हो गया 25,468, यानी कि 25,468। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस वही रहेगा 26,0255, 225, 225, 26 है 225, 26 है 25, सॉरी। तो आज निफ्टी अगर फ्लैट ओपन देके नीचे की तरफ आता है और 25 है 599 लेवल ब्रेक करता है, तो वहाँ से आपको जो लिक्विडिटी कैंडल दिख रही है, उसमें मैंने आपसे बोला था लिक्विडिटी कैंडल ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 7 कैंडल में किसी कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कैंडल लोग यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। तो बस निफ्टी अगर फ्लैट ओपन देकर नीचे की तरफ आता है और 25 है 599 लेवल ब्रेक करता है, तो वहाँ से नीचे की एंट्री देखने को अपने को इजीली मिल सकती है। तो टारगेट रहेगा अपना 25 है 468 का यहाँ तक का। और अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन के ऊपर की तरफ निकलता है और 26 से 25 का लेवल सस्टेन करके ब्रेक करेगा ना, तो वहाँ से अपन ऊपर की एंट्री देखने को मिल सकती है। बस मुझे लगता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग ही देगा। ऊपर ऊपर देगा तो फिर हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। जिस तरह सेटअप बन रहा है वो भी हमको बता रहा है। फ्लैट ओपनिंग ही देगा। लोगों ने BTST यहाँ पे होल्ड मेरे हिसाब से नहीं की है। बहुत कम परसेंट लोगों ने BTST होल्ड की है। लोग BTST होल्ड तब करते हैं या तो उसका हाई निकलता या इसका नो निकलता। बहुत कम 30-40% चांस है कि लोगों ने BTST कम ही होल्ड है, तो होल्ड तो किए तो लोग करते हैं होल्ड, लेकिन बहुत कम होल्ड है। लोग तब करते हैं, लोगों ने यहाँ पे होल्ड की थी, यहाँ इस लेवल पे यहाँ पे BTST, तो अभी कुछ होल्ड ही नहीं है। मुझे लगता है मार्केट में दम नहीं है, तो मार्केट मूव फ्लैट ओपनिंग ही देगा मेरे हिसाब से। समथिंग में जितना हो सकता है फ्लैट देगा, नहीं देगा बात अलग है। तो अब फ्लैट ओपनिंग के नीचे की तरफ आएगा, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का टारगेट, और फ्लैट ओपनिंग के ऊपर की तरफ निकलता है और 26 और 25 का सब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। सस्टेनमेंट करके, डायरेक्ट नहीं ले तो नहीं लेंगे, सस्टेनमेंट करके ब्रेक करेगा। जिससे कि जो नीचे से लेके आएंगे, तो अगर BTST लोग होल्ड नहीं करेंगे तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन देगा ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो लोग कुछ ऊपर की क्वांटिटी बनाएंगे। अगर बड़ी कैंडल आ गई तो फिर यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा निकल जाने दो, उनको निकल जाने दो। निकलेंगे एक वो रेंज में, रेंज के दोबारा ब्रेकआउट देगा तो फिर अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अपन सोचते हैं बैंक निफ्टी को। ओहो, बैंक निफ्टी कहाँ है हमारी? हमारी बैंक निफ्टी हो। बस ये हमारी बैंक निफ्टी। ठीक है। तो बस ये भी उस दिन की चित्रकारी है पूरी, देखो मार्केट में चित्रकारी लगी हुई है। मैं ऐसे ही लगा रहा था वो धन का चार्ट जो हमारा रफ कॉपी बनाया हुआ है, रफ कॉपी होती है वो, मैथ के सवाल लगाओ कुछ भी लिखते रहो, ऐसे ही इस पे लिखते रहते हैं। तो ये लेवल से निकालने के लिए रहता है। देखो उसी सेम टू सेम लेवल उसी दिन के लगे हुए, कैसे पूरे लगे लेवल, देखो ये भी लेवल उसी दिन के लगे हुए हैं पूरे। तो गाइस ये जो है सेम टू सेम लेवल उस दिन के लगे हुए हैं। थोड़ा बड़ा कर लें इसको। तो गाइस बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग अपने को दी है 59,575 की। और गाइस क्लोजिंग के बाद इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस वही जो उस दिन का था, 2 दिन पहले का, 60,053। और फर्स्ट सपोर्ट 59,315 का। सेकंड सपोर्ट 58,899, यानी कि 900। तो गाइस निफ्टी की तरह सेम टू सेम मार्केट अगर फ्लैट ओपन तक ऊपर की तरफ निकलता है और 60,050, यानी कि 60,053, 60,050, 053 नहीं है और ये 60,050 का लेवल है, वो ऊपर लग गया, 3 पॉइंट ऊपर लग गया वो। तो बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन के ऊपर की तरफ निकलता है और 60,050 को ब्रेक करने से पहले सस्टेनमेंट करेगा। वहाँ से ओवरबॉट का लेवल है 60,050 पॉइंट ऊपर नीचे गिरप होती है, समझाया हुआ है आपको। वहाँ से ऊपर की तरफ एंट्री बनाएगा तो कुछ एंट्री में मिल सकती है ऊपर तक के, तो उसमें टारगेट अपना रहेगा 60,600 तक का, यहाँ तक का। और अगर फ्लैट ओपनर के नीचे की तरफ आता है और 59,400, यानी नहीं 59,400 नहीं, ये कौन सा लेवल है, 59,304, इसको ब्रेक करेगा ना यहाँ से। बड़ी कैंडल क्या है गाइस, यहाँ पे बड़ी कैंडल जो लाल कैंडल है, इसका लो ब्रेक कर देगा तो उससे क्या होगा, लोग यहाँ पे सेल एक्टिव होंगे, उनको लगेगा मार्केट गिर रहा है। मेन जो है, मेन चीज़ ये है जो उस दिन मैंने बोला था आपको, ये है कि 1 2 3 4 5 कैंडल तो वो लगेंगे उस दिन भी, वही सेम टू सेम लगा कि नहीं लगा। तो इन लोगों की लिक्विडिटी है मेरे हिसाब से, तो हमें मार्केट लिक्विडिटी खाने आ सकता है। ठीक है। तो 2 एंट्री इसमें, 2 एंट्री उसमें, सेम टू सेम इसमें दोबारा समझेंगे। मार्केट का फ्लैट टॉप तक ऊपर की तरफ निकलता है 60,050 के लेवल को ब्रेक करने से पहले सस्टेन करेगा, ऊपर की एंट्री बनाएंगे।
और मार्केट अगर फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ निकलता है 59,300 को ब्रेक करने से 59,300 को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस यही रहेगा और सिंपल सा है। और फ्लैट ओपनिंग मिलेगी, फ्लैट ओपनिंग का मतलब है हल्का-फुल्का 100-50 पॉइंट ऊपर, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दे तो एंट्री वहाँ पे नहीं करेंगे, मार्केट वहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा और हमारा समझ से बाहर हो जाएगा। तो सेटअप बनेगा तो लेंगे वरना फिर नहीं लेंगे। नो सेटअप नो ट्रेड। चलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सिंपल लगी हो और वीडियो आपको समझ में आ गई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसे डेली बैंक निफ्टी के निफ्टी के एनालिसिस देखना चाहते हैं और आप भी सीखना चाहते हैं सिंपल मैं बहुत सिंपल ट्रेडिंग सिखाता है गाइस। मैं ये कभी नहीं बोलता किसी से कि मैं बहुत बड़ी ट्रेडिंग सिखा दूँगा, ये कर दूँगा, नहीं, नहीं। बहुत सिंपल सिखा दूँगा। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ट्रेडिंग इतनी कठिन नहीं, इतनी बनाई गई है, ट्रेडिंग का एक स्यापा बना दिया है, बहुत कठिन ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज़ है। बस इसमें थोड़ा डिसिप्लिन कठिन होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का डिसिप्लिन कठिन होता है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। बेसिक सीखना होता है, ओनली वन सेटअप सीखना होता है और मेन चीज़ है मार्केट में बैठना है। देखो कितने सीख लो जब तक कि चार्ट पे बैठना सीखोगे कुछ नहीं होगा। चार्ट को फ़ील करना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है, वो चीज़ अलग है। तो पहले आप नए हैं तो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो पहले बेसिक सीखो और फिर सीखो थोड़ा एक सेटअप, सेटअप पे वेट करना सीखोगे, उससे इमोशनलेस होगे सेटअप से। तीसरा सीखना रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।